हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ तमिल तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर फैंटेसी मूवी सिंड्रेला की कहानी। तो दोस्तों देखते हैं कैसे एक लड़की की खूबसूरती बन गई उसकी दर्दनाक मौत की वजह और कैसे लिया उसने अपना बदला। हेलो दोस्तों, सिनेमा रिकैप हिंदी हियर। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई कहानी लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है वेस्टर्न घाट से, जहाँ हम एक आदमी जॉन को देखते हैं। वो अपनी कार में बैठा है और किसी को बुलाता है। तभी अचानक उसकी कार पे खून के कुछ छींटे गिरते हैं। वो घबरा के अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर उसकी कार स्टार्ट नहीं होती। वो कार से निकल के भागने लगता है। तभी उसे कुछ दूर पे एक औरत अपने बच्चे को झूला झुलाती हुई दिखाई देती है। वो उसे उसके नाम से बुलाता है, रक्षणा। तभी रक्षणा अचानक उसके सामने आती है और उसकी गर्दन काट के ले जाती है। हमें पता चलता है कि वो एक चुड़ैल है। अगले सीन में हम कुछ पुलिस ऑफिसर्स को जॉन का कटा हुआ सर सर्च करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे उनके सीनियर ऑफिसर आता है। वो बहुत ही गुस्से वाला होता है। उसे क्राइम सीन से कुछ क्लू मिलता है। वो पास के एरिया में सर्च करते हुए एक घर के पास पहुंचता है। वो अपनी टीम के साथ अंदर जाता है। वहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जो सो रही होती है। पुलिस डॉग्स उस पे भौंकने लगते हैं। ऑफिसर उसे अरेस्ट करके वहाँ से ले जाता है। वो उससे बार बार उस मर्डर के बारे में पूछता है, पर वो लड़की कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। नेक्स्ट सीन में हम उसे कोर्ट रूम में देखते हैं। उस लड़की का नाम अकीरा है। जज उससे कहता है कि तुम्हारे पास कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, फिर भी तुमने इस लड़की को कैसे अरेस्ट कर लिया। ऑफिसर कहता है कि हमारे पुलिस डॉग्स इसको देख के भौंक रहे थे और हमें इसके घर पे क्राइम सीन से रिलेटेड कुछ एविडेंस भी मिले हैं। ऑफिसर जज से अकीरा को 1 हफ्ते की पुलिस कस्टडी में लेने की परमिशन मांगता है और कोई भी एक्यूज ना होने के कारण जज अकीरा को 1 हफ्ते की पुलिस कस्टडी में लेने का ऑर्डर दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम अकीरा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। ऑफिसर एक साइकेट्रिस्ट से उसका साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाता है। वो 2 किन्नरों से अकीरा को बहुत टॉर्चर करवाता है। अकीरा बहुत ज्यादा डर जाती है, पर वो उनमें से एक पे भी अटैक नहीं करती। इस बात से साइकेट्रिस्ट इस नतीजे पे पहुंचता है कि अकीरा इनोसेंट है, उसने किसी को नहीं मारा। पर ऑफिसर उसकी बात नहीं मानता और अगले दिन अकीरा को एक माउंटेन टॉप पे लेके जाता है और उसे गन पॉइंट पे टॉर्चर करता है कि अगर अब तूने सच नहीं बोला तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। पर अकीरा अब भी कुछ नहीं कहती। तभी हमें अकीरा की लाइफ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अकीरा और उसके पापा साउंड डिजाइनर हैं और अकीरा का अपने 4 दोस्तों के साथ एक म्यूजिक बैंड है। अकीरा के पापा अपना प्रोजेक्ट मिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इट्स क्रिएचर इसके लिए वेस्टर्न घाट्स आ रहे होते हैं कि तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। उनका पैर फ्रैक्चर होने के कारण वो प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते थे, इसलिए अकीरा और उसके दोस्त इस प्रोजेक्ट को करने के लिए वेस्टर्न घाट आते हैं। अगले दिन वो बर्ड्स के साउंड रिकॉर्ड करने के लिए जंगल में जाते हैं। वहाँ गाँव वाले उन्हें बताते हैं कि तुम्हें इस जंगल में अकेले नहीं घूमना चाहिए। कुछ डिस्टरबेंस के कारण वो लोग साउंड रिकॉर्ड नहीं कर पाते और उन्हें वेस्टर्न घाट में कुछ और दिन के लिए रुकना पड़ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और अकीरा के सभी दोस्त सो रहे हैं। अकीरा अकेले गिटार बजा रही होती है। तभी अकीरा को बाहर से कुछ म्यूजिक सुनाई देता है। वो चेक करने के लिए बाहर जाती है। उसके साथ कुछ डरावनी चीजें होती हैं। वो बहुत डर जाती है। तभी उसकी दोस्त वहाँ आती है और उसे ले जाती है। अगले दिन अकीरा एक एंटीक शॉप पे जाती है। उसे वहाँ एक खूबसूरत सी सिंड्रेला की ड्रेस दिखाई देती है। वो उसे खरीद लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आज अकीरा का बर्थडे है। उसके फ्रेंड्स उसके लिए एक पार्टी रखते हैं। वो वहाँ अपनी सिंड्रेला ड्रेस पहन के आती है। वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। फिर वो और उसके फ्रेंड्स मिलके बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि अकीरा वो ड्रेस उतार के नहाने जा रही है। कुछ देर बाद वो ड्रेस अचानक हवा में उड़ने लगती है। यहाँ हमें कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने का पता चलता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अकीरा के फ्रेंड्स रात में बाहर घूमने जाते हैं, पर अकीरा उनके साथ नहीं जाती। उसके फ्रेंड रोड साइड पे खड़े होते हैं। तभी वो अचानक अकीरा को एक बाइक में बैठ के एक कार का पीछा करते देखते हैं। वो उसका पीछा करते हैं। आगे जाके उन्हें वो बाइक तो मिलती है, पर वहाँ अकीरा नहीं होती। यहाँ हमें उस कार को दिखाया जाता है जिसका अकीरा पीछा कर रही थी। उस कार में एक लड़की जिसका नाम राम्या और उसकी माँ सैंड्रा है। वो दोनों अपने घर पहुँचती हैं। तभी अचानक पावर सप्लाई कट हो जाता है। राम्या अपने रूम में जाती है तो उसे वहाँ किसी और के होने का एहसास होता है। हम राम्या के पीछे सिंड्रेला ड्रेस को देखते हैं। राम्या को अपने सामने लंबे सफेद बालों में खड़ी हुई एक औरत दिखाई देती है। तभी अचानक से एक डरावना चेहरा उसके सामने आता है
और राम्या डर के वहाँ से भाग जाती है। राम्या की मॉम सैंड्रा उसे वापस अपने कमरे में लेके आती है और उसे दिखाती है कि वहाँ कोई नहीं है। इधर अकीरा के दोस्त उससे कहते हैं कि तुम अकेले बाहर कहाँ घूम रही थी। अकीरा उन्हें बताती है कि वो तो घर पे ही थी, शायद उन लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। तभी सीन चेंज होता है और हम फ्लैशबैक से वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं। वो ऑफिसर अकीरा को कहता है कि मैं तुझे शूट कर दूंगा, पर अकीरा अब भी शांत रहती है। एक दूसरा इंस्पेक्टर उस ऑफिसर से गन छीन लेता है और कहता है कि ये आप सही नहीं कर रहे हैं। इधर अकीरा के फ्रेंड्स उसे वापस लेने आते हैं, पर एक इंस्पेक्टर उन्हें डरा के वहाँ से भगा देता है। अगले सीन में हम राम्या को देखते हैं जो अपने लैपटॉप पे स्नेक्स के बारे में कुछ रिसर्च कर रही होती है। उसकी मॉम उसे डिनर के लिए बुलाने आती हैं, तो राम्या बोलती है कि मैं बाद में आऊंगी, तो उसकी मॉम वहाँ से चली जाती हैं। कुछ देर बाद राम्या को लगता है कि उसके गेट पे कोई बहुत ज़ोर से नॉक कर रहा है। राम्या को लगता है कि वो उसकी मॉम है। जब वो बाहर जाके देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। राम्या बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी अचानक से फिर से उसके गेट पे नॉक होता है। जब वो गेट खोलती है तो सामने उसकी फ्रेंड खड़ी होती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं तुम्हारे साथ मस्ती कर रही थी, तुम तो सच में डर गई। राम्या कहती है कि मैं इन सब बातों पे भरोसा नहीं करती थी, पर कुछ दिन से मेरे साथ कुछ डरावनी घटनाएं हो रही हैं, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। तभी उसकी दोस्त कहती है कि क्या आप जानना नहीं चाहती कि ये कौन कर रहा है मैडम। राम्या समझ जाती है कि ये उसकी फ्रेंड नहीं बल्कि एक घोस्ट है। राम्या वहाँ से भाग के अपनी मॉम के रूम की तरफ जाती है। वो बार बार जोर जोर से अपनी मॉम का दरवाज़ा पीटती है, पर उसकी मॉम ने हेडफोन लगाया होता है, इसलिए उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता। वो घोस्ट राम्या पे अटैक करती है और उसे बुरी तरह टॉर्चर करके मार डालती है। अगले दिन हम कुछ पुलिस वालों को ये बातें करते सुनते हैं कि राम्या की मौत सांप के उसकी आंखों में डसने से हुई है। वो बताते हैं कि ऑफिसर को लगता है कि जॉन की डेथ और राम्या की डेथ, इन दोनों के बीच में कोई तो कनेक्शन है। वो सैंड्रा से राम्या की मौत के बारे में इंक्वायरी करते हैं, पर सैंड्रा कहती है कि उस रात घर में कोई नहीं आया और ना ही हमारा कोई ऐसा दुश्मन है। अगले सीन में हम सैंड्रा के घर पे फिर उस घोस्ट को देखते हैं। वो सैंड्रा को मैडम कह के बुलाती है। सैंड्रा अपनी गन से उसे शूट करने के लिए आती है, लेकिन वो घोस्ट सैंड्रा को गिरा देती है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी बाहर से आता है और सैंड्रा पे चाकू से अटैक कर देता है। उसी समय वहाँ ऑफिसर आ जाता है और उसे अरेस्ट कर लेता है। वो आदमी कहता है कि मेरी बेटी कई दिन से गायब है और उसे सैंड्रा ने ही गायब करवाया है, मैं अपना बदला लेने आया हूँ। ऑफिसर को ये लगता है कि राम्या का खून इस आदमी ने किया था और वो अकीरा को छोड़ देते हैं। उसी समय वहाँ पे सैंड्रा आती है और वो अकीरा को देख के बहुत डर जाती है। वो तुरंत किसी को कॉल करके सेंट गोंसाल्वेस से मिलने के लिए कहती है। यहाँ हमें तुलसी के बारे में बताया जाता है, जो सैंड्रा के घर पे एक मेड थी। तुलसी के पापा ने कुछ पैसों के लिए उसे सैंड्रा को बेच दिया था। सैंड्रा और उसकी बेटी राम्या तुलसी से बहुत बुरा व्यवहार करते थे। यहाँ हम देखते हैं कि तुलसी अकीरा की हमशक्ल होती है। एक दिन तुलसी जब बाजार से लौट रही होती है तो उसे एक सिंड्रेला ड्रेस दिखाई देती है। वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस ड्रेस को खरीद सके। वो दिन भर उस ड्रेस के बारे में सोचती रहती। वो पैसे इकट्ठे करने की बहुत कोशिश करती है, पर उसके पास इतने पैसे नहीं हो पाते। तुलसी के पड़ोस में रहने वाला एक छोटा बच्चा संजय उसका इकलौता दोस्त था। तुलसी अपनी परेशानी के बारे में संजय को बताती है। संजय उसे कहता है कि चलो हम चर्च चलते हैं, जीसस हमारी मदद जरूर करेंगे। वहाँ तुलसी को एक लेडी मिलती है जिसका बेटा बहुत ज़्यादा बीमार होता है और ब्लड ग्रुप किसी से मैच ना होने के कारण उसे ब्लड नहीं मिल पा रहा होता। तुलसी उसे अपना ब्लड देने के लिए तैयार हो जाती है। वो लेडी खुश होकर तुलसी को कुछ पैसे देती है, पर तुलसी कहती है कि हमें ब्लड डोनेट करने के लिए पैसे नहीं लेने चाहिए, पर मेरे भी कुछ सपने हैं और उन सपने को पूरा करने के लिए मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, इसलिए मैं थोड़े से पैसे रख लेती हूँ। तुलसी वो पैसे लेके मार्केट जाती है और सिंड्रेला की ड्रेस खरीद के ले आती है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर हम राम्या और सैंड्रा को देखते हैं। वो दोनों स्नेक्स का इलीगल बिजनेस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राम्या का एक बॉयफ्रेंड है रॉबिन, जो एक बिलियनियर होता है। वो उससे बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होती है और उससे शादी करना चाहती है। राम्या की माँ रॉबिन के साथ बिजनेस करना चाहती हैं, इसीलिए वो राम्या को कहती हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द उसे फंसा लेना चाहिए।
यहाँ हम देखते हैं कि राम्या की एक फ्रेंड आती है और कहती है कि मैं रॉबिन के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। ये सुन के राम्या को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि राम्या रॉबिन को लेके कितनी ज़्यादा पागल है। अगले सीन में हम राम्या को तुलसी से बहुत बुरा व्यवहार करते देखते हैं। तुलसी रोती है और टीवी में चल रहे सिंड्रेला कार्टून को देखती है। वो उससे बहुत जुड़ाव महसूस करती है। वो सोचती है कि काश सिंड्रेला जैसे एक दिन मेरी ज़िंदगी भी बदल जाए। वो डांस करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि बाहर रॉबिन खड़ा हुआ है और उसे चुपचाप देख रहा है। वो उसे पसंद करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि आज राम्या का बर्थडे है। तुलसी उसे तैयार कर रही होती है। तभी सैंड्रा वहाँ आती है और तुलसी के फटे हुए कपड़े देख के कहती है कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, क्या तुम मेरी बेइज्जती कराना चाहती हो? जाओ कपड़े चेंज करके आओ और रॉबिन के स्वागत के लिए जो मैंने बुके दिया है वो लेके आओ। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रॉबिन आ गया है। सैंड्रा और राम्या उसके पास खड़ी हैं। सैंड्रा जोर से चिल्ला के तुलसी को कहती है कि बुके लेके आओ। तभी तुलसी दौड़ते हुए सिंड्रेला की खूबसूरत ड्रेस में वहां आती है। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। रॉबिन उसे देखता रह जाता है। राम्या सैंड्रा से कहती है कि ये ड्रेस आपने इसे कब दिलाई? सैंड्रा कहती है कि मैंने तो नहीं दिलाई। वो लोग वहां से चले जाते हैं। सैंड्रा राम्या की बर्थडे पार्टी में उसकी और रॉबिन की एंगेजमेंट अनाउंस करना चाहती है। वो रॉबिन से इस बारे में पूछती है, पर रॉबिन का ध्यान तुलसी की तरफ होता है और वो बिना बात को सुने ही हाँ कर देता है। सैंड्रा राम्या और रॉबिन की एंगेजमेंट अनाउंस करती है और रॉबिन को स्टेज पे बुलाती है, पर रॉबिन वहाँ नहीं होता। ये देख के राम्या को बहुत गुस्सा आता है और वो सैंड्रा को लेके रॉबिन को ढूंढने चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि रॉबिन तुलसी के पास है। वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। वो उसके हाथों को चूम लेता है। तभी तुलसी को कोई आवाज़ देता है और वो वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि सैंड्रा और राम्या दूर खड़े होके ये सब देख रहे होते हैं और राम्या रोने लगती है। वो कहती है कि मैं एक नौकरानी से हार गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि तुलसी अपने रूम में बैठी है और वो बहुत खुश दिखाई देती है। तभी वहाँ सैंड्रा और राम्या आते हैं और अंदर से दरवाजे को लॉक कर देते हैं। राम्या तुलसी का बाल पकड़ के खींचती है और उसे बहुत मारती है। वो कहती है कि तू मुझसे गद्दारी करेगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुलसी कहती है कि मैडम मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ भी उम्मीद नहीं करती, मैं बस खुश रहना चाहती थी, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी सैंड्रा एक हथौड़ा लेके तुलसी के उस हाथ पे बार बार मार के उसे तोड़ देती है जिस पे रॉबिन ने किस किया था। राम्या और सैंड्रा मिलके तुलसी को बहुत बुरी तरह मारते हैं और अंत में उसे एक जहरीले सांप से डसवा देते हैं और उसे मार डालते हैं। वो दोनों उसे उसकी ड्रेस के साथ एक कब्र में दफन कर देते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी बाकी वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें समझ में आता है कि वो घोस्ट तुलसी है। वो अपना बदला लेने आई है। जब अकीरा ने वो ड्रेस पहनी तो तुलसी उसकी बॉडी में आ गई। अकीरा तुलसी की हम शक्ल है, इसीलिए सैंड्रा उसे देख के डर जाती है। उसे लगता है कि तुलसी जिंदा कैसे हो गई है। आगे हम देखते हैं कि अकीरा और उसके फ्रेंड डर के वापस जाने लगते हैं। अकीरा का फ्रेंड अकीरा से वो ड्रेस ले लेता है और कहता है कि हमारी लाइफ में सभी प्रॉब्लम्स इसके कारण हो रही है और उस ड्रेस को बाहर फेंक देता है। इधर सैंड्रा सेंट गोंसाल्विस नाम के एक प्रीस्ट के पास आती है। वो उसे तुलसी की फ़ोटो दिखा के कहती है कि ये मुझे मारना चाहती है, तुम मेरा सब कुछ ले लो पर मुझे बचा लो प्लीज़। वो प्रीस्ट तुलसी की आत्मा को वहाँ बुलाता है। इधर अकीरा और उसके फ्रेंड्स जो वापस जा रहे थे उस ड्रेस को हम उनके पीछे उड़ता हुआ देखते हैं। तभी अकीरा के अंदर तुलसी की आत्मा आ जाती है और वो अपने फ्रेंड को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। तुलसी जो अब अकीरा की बॉडी में है वो ड्रेस पहन के प्रीस्ट के सामने आती है और प्रीस्ट के सेवकों को मारने लगती है। तभी प्रीस्ट उसे अपने काबू में कर लेता है और उसे एक टेबल पे लिटा देता है। वो कहता है कि इसे नष्ट करने के लिए हमें इस ड्रेस को जलाना होगा, पर उससे पहले हमें ये जिसकी बॉडी में है यानी अकीरा उसे मारना होगा। वो अकीरा को मारने ही वाला होता है कि तभी एक शक्ति उसे रोक देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि अकीरा की बॉडी में एक नहीं बल्कि दो आत्माएं हैं, एक तुलसी की और दूसरी रक्षणा की। अब हमें दिखाया जाता है कि रक्षणा कौन थी।
रक्षणा एक पुलिस ऑफिसर थी। एक दिन वो सैंड्रा को अपने स्नेक्स का इलीगल बिजनेस करते हुए उसे पकड़ लेती है। वो अपने हस्बैंड जॉन, जो कि एक इंस्पेक्टर है, उसे कॉल करके वहां आने के लिए कहती है। रक्षणा सैंड्रा को अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहती है, पर सैंड्रा नहीं मानती और अपने आदमियों से उस पर हमला करवाती है। रक्षणा एक जलती हुई लकड़ी लेके अपना डिफेंस करती है। तभी वहां जॉन आ जाता है और वो रक्षणा के साथ मिलके सैंड्रा और उसके आदमियों से लड़ने लग जाता है। पर अचानक वो रक्षणा पे चाकू से हमला कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि जॉन भी सैंड्रा के साथ मिला हुआ है। सैंड्रा जॉन से कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसे जान से मार डालो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुमने कहा कि ये मेरी बीवी है और मैं इससे प्यार करता हूँ। जॉन रक्षणा से कहता है कि मैंने तुम्हें रोका था पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो मुझे अपने हाथ से तुम्हें मारना पड़ रहा है। रक्षणा कहती है कि मेरे पेट में हमारा बच्चा पल रहा है, तुम उसे भी मेरे साथ मार रही हो, प्लीज ऐसा पाप मत करो जॉन। पर जॉन उसकी बात नहीं सुनता और उसे जान से मार डालता है। इसलिए रक्षणा जॉन को मार के अपना बदला लेती है, जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं और हम देखते हैं कि रक्षणा और तुलसी मिलके उस प्रीस्ट और सैंड्रा को मारने लगते हैं। सैंड्रा उनसे अपनी जान की भीख मांगती है। तुलसी कहती है कि मेरी क्या गलती थी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने मुझे इतनी बुरी तरह टॉर्चर करके मार डाला। रक्षणा कहती है कि मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रही थी, तुमने मेरे बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दिया, तुम बहुत पापी औरत हो। वो दोनों कहती हैं कि तुमने इतने बड़े पाप किए हैं, हम तुम्हें कैसे छोड़ दें, और सैंड्रा और उस प्रीस्ट को जान से मार डालती हैं। इसी के साथ मूवी एंड होती है। दोस्तों अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप और कौन सी मूवी देखना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।